So now we will do file handling in C++. So every language provides you the capability to store data in secondary storage files. ठीक है, आप जब भी काम करते हो आप डेटा को स्टोर कर पाते हो इन दी सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब परमानेंटली हार्ड डिस्क में. ठीक है, तो हार्ड डिस्क में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए फाइल हैंडलिंग नाम का कंसेप्ट जो है वो यूज होता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए उन सब प्रोग्राम्स में हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आउटपुट है, वो सब रैम में दिखता है. और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है आपकी रैम इरेज हो जाती है, बिकॉज रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी. सो जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एम्प्लॉयज का डेटा दिखा रहा है या वो स्टूडेंट्स का डेटा दिखा रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें दिखा रहा है जो कि आपकी रैम में है, और जैसे ही वो खत्म होगा रैम इरेज हो जाएगी, एवरीथिंग इज गॉन. आप चाहते हो कि आपका डेटा सेफ रहे, आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे, परमानेंटली सेव हो, ताकि हम बाद में उसको फेच कर सकें. तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स. राइट, सो सेकेंडरी स्टोरेज फाइल्स जो कि आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं. अब वो आप यूज कैसे करते हो? नाउ सी प्लस प्लस में देखो एक प्रॉपर इनहेरिटेंस है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के लिए. हमने अभी तक सिर्फ क्या यूज किया है? सी इन सी आउट फॉर परफॉर्मिंग इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, तो आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है आई स्ट्रीम, जिसका ऑब्जेक्ट होता है सी इन जो हम यूज कर रहे होते हैं, है ना. हमने ओवरराइड किया था, ओवरलोड किया था पहले क्लासेस में, आपने देखा है वहां पे. तो आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है सी इन, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है सी आउट. इन दोनों को मिलाकर आपके पास बनती है आईओ स्ट्रीम, जिसको हम ऊपर इंक्लूड करते हैं ताकि हम सी इन सी आउट का इस्तेमाल कर सकें. राइट, अब इस आई स्ट्रीम को फर्दर इनहेरिट करके एक फाइल बनी है जिसका नाम है आई एफ स्ट्रीम. ऐसे ही ओ स्ट्रीम को इनहेरिट करके एक फाइल बनी है जिसका नाम है ओ एफ स्ट्रीम, और इन सब को मिलाकर बनी है एफ स्ट्रीम. तो हम अगर एफ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सब कुछ आपके पास प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाता है. अब आप यहाँ पर आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना सकते हो टू रीड फ्रॉम अ फाइल. ठीक है, सो अगर आपको सिर्फ रीड करना है तो यहाँ से हो सकता है, सिर्फ राइट करना है तो यहाँ से हो सकता है. एंड एफ स्ट्रीम अलाउज यू टू परफॉर्म बोथ रीड एज वेल एज राइट. यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम ओ एफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे यूज होती है. बट बिफोर यूजिंग दीज वी हैव टू इंक्लूड एफ स्ट्रीम. देखो अगर आप टर्बो में काम कर रहे हो, डेव सी प्लस प्लस में कर रहे हो, तब तो एफ स्ट्रीम डॉट एच लिखना पड़ता है. जीसीसी के ऑनलाइन कंपाइलर में हम देख लेते हैं कि क्या होगा. तो अभी हम यहाँ पर इसको इंक्लूड करेंगे. हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया ओ एफ स्ट्रीम. ठीक है, ओ एफ स्ट्रीम के बाद आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, और उसके बाद बिल्कुल जैसे आप सी आउट लिखते हो, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल नाम देना है तो एफ आउट दे दो, और साथ में एक और चीज दोगे, दैट इज नेम ऑफ द फाइल. कौन सी फाइल को ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा? इसके दो तरीके होते हैं. एक होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, एक होता है ओपन मेथड. एक तरीका है कि आप लिखो ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट डिक्लेयर कर दो, और उसके बाद आप लिखो एफ आउट डॉट open story.txt. So that means I want to open a file, I want to create a file named story.txt. और अब आप जो भी f out करके लिखोगे, let's say आपने लिखा hello and then endl and then f out how are you endl and then f out dot close. तो फाइल हैंडलिंग का एक रूल होता है कि हमें हमेशा पहले फाइल ओपन करनी होती है, फिर फाइल में हम प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज भी करते हैं. सो वी ओपन अ फाइल, वी प्रोसेस इट एंड वी क्लोज द फाइल. तो ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट उसका ऑब्जेक्ट हो गया. ओ एफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट, मीन्स मेरे प्रोग्राम से डेटा जाएगा. सो जाएगा मतलब फाइल में स्टोर होगा. क्या जाएगा वो आप एफ आउट के साथ लिखोगे, इंस्टेड ऑफ सी आउट यू हैव टू यूज एफ आउट. अब एफ आउट कोई कीवर्ड नहीं है, सी आउट तो पहले से डिफाइंड है, आपको सी आउट ही यूज करना पड़ता है. पर एफ आउट तो मैंने नाम दिया है, तो मैंने यहाँ पे जो भी नाम दिया है वही नेम मैं यहाँ आगे यूज करूंगी. ये नाम आपकी चॉइस है, आप जो नाम चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, सो अभी ये कह रहा है कि डॉट एच मत लगाओ इसके पीछे. ठीक है जी, नहीं लगाते. अब रन करके देखते हैं. सो सर रन हो गया. यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं आया, कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है. हमने क्या किया है, ये जो भी चीज क्रिएट हुई है, ठीक है, जो भी चीज क्रिएट हुई है वो कहाँ पर स्टोर हो जाए,
फाइल में, ठीक है। इट शुड बी स्टोर्ड इन द फाइल। और वो फाइल अगर आप अपने कंप्यूटर पे बना रहे हो तो जिस जगह पे भी आपका प्रोग्राम सेव्ड है उस फोल्डर में बनेगी बाय डिफॉल्ट। नहीं तो आप ऐसे पूरा पाथ भी दे सकते हो, D:\\, ABC फोल्डर, फिर सो एंड सो, कि यहाँ पर जो है वो बननी चाहिए। सो आई कैन गिव द होल पाथ, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। और डबल स्लैश देना है हमेशा, क्योंकि आप सिंगल स्लैश चाहते हो तो उसके लिए डबल लिखना पड़ता है, नहीं तो वो उसको एस्केप सीक्वेंस समझ लेता है। सो वी हैव टू गिव द एब्सोल्यूट पाथ, या फिर आप अगर सिर्फ नाम लिखते हो तो वो रिलेटिव पाथ में क्रिएट होता है। रिलेटिव का मतलब है इट विल क्रिएट इन द फोल्डर वेयर योर फाइल इज, वेयर योर प्रोग्राम इज। तो जहाँ पे आपका प्रोग्राम है वहीं पे वो उसको भी क्रिएट करेगा, ठीक है। सो दिस इज ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट डॉट ओपन, ठीक है, स्टोरी डॉट टीएक्सटी हमने बना ली। अब ये बनी होगी। अब यहाँ पर अगर ये हम ऑनलाइन कंपाइलर ना यूज करें, हम नॉर्मल में बनाए, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये फाइल हमारी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको वापस सिर्फ रीड करके देख सकते हैं, तो हम इसको रीड करके देखेंगे। बट बिफोर वी रीड फ्रॉम हेयर, लेट मी सेंड यू दिस कोड, ताकि हमारा इधर पड़ा रहे ये कोड। अब हम यहाँ चलते हैं, हम इसको ओ एफ स्ट्रीम की जगह आई एफ स्ट्रीम ले लेते हैं। एफ इन कर लिया मैंने, नाम ही देना है ना, तो हम सब कुछ भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। अब देखो यहाँ से आप कैसे रीड करोगे। आप यहाँ से चाहो तो स्ट्रिंग की फॉर्म में भी रीड कर सकते हो। आपको नहीं पता कि कितना कंटेंट है मेरे पास फाइल में, आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू रीड वन लाइन एंड सी हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एफ एन टी एक्स टी, दैट मीन्स फाइल में से रीड करो और उसको टी में ले आओ। एंड जो भी रीड हुआ है उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पर जो भी रीड हुआ है सी आउट की हेल्प से उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, और एफ एन डॉट क्लोज से मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, क्योंकि वो फाइल यहाँ पर आपकी प्रॉपर बनी नहीं रही है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर में बनाएं जो कि आपके सिस्टम पे ही काम करता हो, बिकॉज ऑनलाइन में आपकी फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्राम्स आप सही से नहीं चला पाओगे, ठीक है। सो वी मस्ट हैव इट दिस वे, सो दैट व्हाटएवर कंटेंट वी आर स्टोरिंग इन द फाइल वी शुड बी एबल टू रीड बैक। और वो तभी रीड होगा जब वो किसी परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो फाइल में से आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने पास टर्बो सी प्लस प्लस में भी काम कर सकते हो। आप इसको जीसीसी कंपाइलर अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो आप इसको डॉस प्रॉम्प्ट से भी रन करके देख सकते हो, ठीक है। आप इसे अपना कोड ब्लॉक अगर आप यूज कर रहे हो उसमें भी कर सकते हो। डेव सी प्लस प्लस है उसमें भी कर सकते हो। तो कोई सा भी इंटरफेस आप यूज कर रहे हो यू कैन वर्क इन दैट, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये टर्बो ओपन करके दिखा रही हूँ। सो दिस इज टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पर यही कोड बनाना चाहते हैं, पर वहां वाला कोड मैं यहाँ पेस्ट नहीं कर सकती, तो आई हैव टू राइट हेयर अगेन। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड, और सब इसमें बेस्ट चीज क्या है कि अगर आप एफ स्ट्रीम डॉट एच को इंक्लूड कर लेते हो ना, तो आपको अलग से आईओ स्ट्रीम डॉट एच भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज वन एडवांटेज यू हैव ओवर हियर। एनी हाउ, अब यहाँ पर आपको लेना था ओ एफ स्ट्रीम, आपने लिया एफ आउट, ठीक है। मैंने आपको वहां पे एक मेथड बताया था कि आप एफ आउट डिक्लेयर कर दो और उसके बाद आप एफ आउट डॉट ओपन लिख के फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने लिखा ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट स्टोरी डॉट टीएक्सटी, ठीक है। एंड आई वांट टू स्पेसिफाई कि मुझे कहाँ पे बनानी है। तो मैं कहती हूँ कि डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है बीसीए, हमने अभी देखा था, उसके अंदर ये स्टोरी डॉट टीएक्सटी बननी चाहिए, ठीक है। सो डी ड्राइव के अंदर बीसीए नाम का फोल्डर है, उसमें स्टोरी डॉट टीएक्सटी शुड बी क्रिएटेड। और फिर उसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ हेलो एंडल, एंड देन अगेन एफ आउट थैंक यू एंडल, एंड देन फाइनली वी राइट एफ आउट डॉट क्लोज, सेव इट। सो इसको आपने सेव किया, ये टर्बो C3 में बिन के अंदर सेव हो रहा है, फाइन। इसका नाम दे दिया मैंने f1.cpp, वैसे भी बाय डिफॉल्ट cpp ही आएगा। इसको हमने यहाँ से रन किया, कोई एरर नहीं है। अब आप वो देखना चाहते हो कि डी ड्राइव में आपकी फाइल बनी है या नहीं,
तो आपको डी ड्राइव पे जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम यहाँ से डी ड्राइव पे जाते हैं। ये खोला हमने, यहाँ से हम जाएंगे अपने डी ड्राइव पे। डी ड्राइव में हमारे पास फोल्डर का नाम था BCA। सो दिस इज योर BCA फोल्डर एंड इसके अंदर हमारी story.txt क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, बट यहाँ पर होनी चाहिए थी। सो एक काम हम और करके देख सकते हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि ये डॉस और विंडोज की आपस में मतलब इतना ज्यादा प्रॉपरली चलता नहीं है। सो एक इशू हो जाता है while creating the files. So I'm going to do one thing. मैं यहाँ से पाथ हटा के इसको एक बार फिर से रन करके देखती हूँ। सो ये हटाया मैंने, इसको सेव किया, रन किया, ठीक है। अब हम यहीं से किस में जाएंगे, डॉस शेल में। तो हमने बिन में ही बनाया था ना, तो बिन में ही बनाया था। अब यहाँ पे देखते हैं story.txt बनी है या नहीं है। सो हमने यहाँ पर अगर dir कराया, ठीक है, विड्थ वाइज, सो इसके अंदर S से शुरू होने वाली फाइल्स जो है आपके पास, यस आई कैन सी हेयर story.txt, आपको भी दिख रही होगी, ठीक है। टू मेक इट बिगर मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। कभी भी आपको विंडोज से इसमें शिफ्ट करना हो तो आप ऑल्ट एंड एंटर एक साथ प्रेस करेंगे, ऑल्ट एंड एंटर। सो यू कैन सी story.txt ओवर हियर। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा टाइप story.txt, सो आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या आ रहा है, हेलो थैंक यू। ये डॉस की कमांड है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, उसमें हम ये थोड़ी बहुत कमांड्स करते हैं डॉस की। नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि आप इसको ओपन करके देख रहे हो तो ये story.txt इस फोल्डर में बन रही है। वो पाथ पे नहीं बना रहा पर यहाँ बना रहा है। इसको आप विंडोज में से जाके भी देख सकते हो। विंडोज में से सी टर्बो C3 बिन फोल्डर खोलेंगे और वहां पर जाकर हम देखेंगे तो story.txt फाइल आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। सो वी कैन डू इट ओवर देयर। अब ऐसे ही आप रीड करना चाहते हो तो रीड करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये काम तो सेम ही रहेगा, fstream.h आपके पास आ गया, ठीक है। देन यू हैव int main, ये तो बेसिक सी कमांड्स है जो लिखनी होती है। अब आप ऑब्जेक्ट किसका लोगे, ifstream का। ifstream का ऑब्जेक्ट लिया, आप कंस्ट्रक्टर मेथड से भी फाइल ओपन कर सकते हो, मतलब वहीं पे ऑब्जेक्ट के साथ ब्रैकेट्स में दे दो फाइल का नाम, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एंड गिव द नेम ऑफ द स्ट्रिंग इन विच यू वांट टू रीड। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे fn.txt। इसी को आप स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हो, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने क्या रीड किया है। सो यू जस्ट प्रिंट इट ओवर हियर। फिर आप यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दो, उसके बाद अपना रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। तो वी डू रिटर्न 0 ओवर हियर। सो ये आपका C ड्राइव टर्बो C3 बिन के अंदर स्टोरी फाइल है। इसको आप यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको वापस अपने प्रोग्राम के थ्रू रीड कर रहे थे। सो वी विल गो बैक ओवर हियर एंड वी वांट टू रीड फ्रॉम द प्रोग्राम। सो इसके अंदर हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। अब सिंस हम टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आप नॉर्मली नहीं करते हो, जैसे कि getch। और getch आपकी कौन सी हेडर फाइल में होता है, conio.h में। सो यू हैव टू इंक्लूड conio.h ओवर हियर। और इससे पहले आप चाहो तो क्या दे सकते हो, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ताकि अगर पिछला कोई आउटपुट स्क्रीन पे है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको हमें सेव करना है, इसको मैंने सेव कर दिया F2 के नाम से और मैं इसको रन करती हूँ। तो आप देखो इसके अंदर क्या शो हो गया, रेड हेलो, ठीक है। रेड हेलो क्यों शो हुआ, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में प्रिंट कराया था READ दिस एंड देन TXT, सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। अब ये एक टाइम पे एक लाइन रीड कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसे मल्टीपल लाइंस रीड करनी है, सो यू हैव टू कीप रीडिंग ऑल दीज लाइंस। आपको ये सारी लाइंस रीड करनी है, तो आपको क्या पता कि ये कब जाके खत्म होगा, बट यू हैव टू कीप रीडिंग इट एंड कीप प्रिंटिंग इट। तो आप यहाँ पर एक लूप लगा सकते हो विच कुड बी डू, ठीक है, डू, और फिर आपने उसको प्रिंट करा दिया कि क्या रीड हुआ है। या फिर हमारे पास एक एंड ऑफ फाइल नाम का फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इधर लिखें डू वाइल की जगह वाइल नॉट fn डॉट EOF, मतलब जब तक एंड ऑफ फाइल पे नहीं आ जाता तब तक रीड करे और शो करे, फिर रीड करे फिर शो करे। सो EOF इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। EOF function is
एंड ऑफ फाइल फंक्शन। अगर आप रीड करते करते फाइल के एंड में पहुंच गए हो तो वो आपको क्या देता है, ट्रू। ठीक है, अगर वो ट्रू देगा तो नॉट से वो फॉल्स हो जाएगा और लूप रुक जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये 4 बार चला है, इसने प्रिंट किया है हेलो, थैंक यू और फिर वो न्यू लाइन। आप ये रीड वाला मैसेज हटा दोगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, तो ये आपके पास सही तरीके से आ जाएगा। और ये थैंक यू आप कहोगे मैम एक लाइन पे था, 2 बार क्यों रीड हुआ? तो 2 बार इसलिए रीड हुआ क्योंकि जो हम रीड कर रहे हैं वो एफ इन की हेल्प से कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि जो सी इन है वो स्पेसेस रीड नहीं करता है। सो अगर आप चाहते हो कि स्पेसेस रीड हो तो आपको एफ इन टी की जगह एफ इन गेट लाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस ताकि वो आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस भी रीड कर सके। तो अब आपका इंक्लूडिंग स्पेसेस इकट्ठा थैंक यू रीड होगा। ठीक है, सो ये आपके पास है हाउ टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आप यहाँ पर अभी जो रीड कर रहे हो you're रीडिंग इट एज लाइक अ स्ट्रिंग। आप चाहो तो इसमें एक एक कैरेक्टर करके भी रीड कर सकते हो इफ यू वांट टू चेक कि आपके पास एक फाइल में वॉवल्स कितने हैं। तो आप ये 40 हटा दो, इसको सिर्फ txt लेके चलो। ठीक है, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले सकते हो v विच इज इनिशियली 0। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ तक हम एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेंगे। सिंगल कैरेक्टर आपका इस तरह से रीड हो जाएगा एफ इन टी एक्स टी। ये हमें प्रिंट कराना है तो हम इसको ऐसे ही प्रिंट करा देंगे, और फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ टी एक्स टी इज इक्वल टू ए और टी एक्स टी इज इक्वल टू आई और टी एक्स टी इज इक्वल टू ई और टी एक्स टी इज इक्वल टू ओ और टी एक्स टी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू रह गया। ठीक है, सो यू इज योर वॉवल, और ये सिर्फ स्मॉल केस के लिए चेक कर रहा है, कैपिटल के लिए करना है तो आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। सो दिस लूप विल गो ऑन, और जब हम लूप से बाहर आए तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि हमें कितने वॉवल्स मिले। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग। सो नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग कितने हो गए हमारे, v। ठीक है, एंड वी सेव इट एंड देन वी रन इट। सो इसको मैंने रन किया, अभी एक एरर आ रहा है, एंड एल लिखना था, एंड आ गया था। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। सो हेलो थैंक यू आ गया। नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग इज 6। स्पेसेस नहीं आए बीच में वहां पर प्रिंट होते हुए। स्पेसेस इसलिए नहीं आए क्योंकि वो स्पेसेस अपने आप से रीड नहीं कर सकता, हम सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ इन, एंड एफ इन इज नॉट कैपेबल ऑफ रीडिंग योर न्यू लाइन, है ना। सो उसमें न्यू लाइन जो है वो आपका रीड नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू रीड दी न्यू लाइन और स्पेसेस। ठीक है, अगर आप वो रीड करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो नाउ आई एम गेटिंग हेलो थैंक यू, और वो जो लास्ट लेटर आपका दोबारा से रीड हो रहा था यू, वो भी इसमें नहीं हुआ। सो इसलिए नंबर ऑफ वॉवल्स आपके पास आए हैं 5। नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड गेट। तो जब आपको सिंगल कैरेक्टर रीड करना हो तो आप क्या लिखेंगे, टी एक्स टी इज इक्वल टू एफ एन डॉट गेट। ठीक है, तो txt is equal to fn dot get, it will read one character at a time, और ये हर तरह के कैरेक्टर को रीड करेगा, वो चाहे आपका ड्यू लाइन हो, चाहे आपका स्पेस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सो किसी भी तरह का कैरेक्टर रीड हो सकता है, उसके ऊपर आपको जो भी कंपैरिजन करना है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है, वो आप इस लूप के अंदर कर सकते हो। तो जनरली इन्हें हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल्स को प्रोसेसिंग करने के आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। फिर आ सकता है रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फाइल। ठीक है, या शो द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल इन कैपिटल लेटर्स। तो अगर आपको फाइल के कंटेंट को कैपिटल लेटर में दिखाना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सी टाइप डॉट एच को इंक्लूड कर सकते हो, है ना। सो वी हैव अ फाइल कॉल्ड सी टाइप डॉट एच, इसके अंदर टू अपर नाम का फंक्शन होता है। तो आपने गेट तो कर लिया वॉवल निकालने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रिंट कराते टाइम टू अपर करके उसको प्रिंट करा सकते। ठीक है, सो वी कैन यूज टू अपर फंक्शन टू प्रिंट इट। ऐसे ही टू लोअर होता है, लोअर
केस में कन्वर्ट करने के लिए. So we can convert to any of the cases at the time of printing. So I can write here 2 upper txt. So इससे क्या होगा, अगर आप इसको सेव करके रन करते हो तो आपको जो है कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करके देगा. अभी आप देख रहे हो तो स्काई वैल्यू आ गई एक्चुअली. तो स्काई वैल्यू क्योंकि 2 अपर जो है वो आपको रिटर्न करके दे रहा है इन दी स्काई फॉर्मेट, तो हम इसकी कर देंगे टाइप कास्टिंग, प्यार लगा देंगे यहाँ पे. ठीक है, सेव किया, रन किया. सो वी आर गेटिंग इट इन कैपिटल लेटर्स नाउ. ठीक है, सो ये कोई भी प्रोसेसिंग आपकी हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो प्रोसेसिंग आप यहाँ पर कर पाओगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के बाद. और ऐसे ही जब राइटिंग की बात आती है तो आपको बस जैसे आप सी आउट करके राइट करते थे, उस सी आउट की जगह आपको एफ आउट करके राइट कराना है और कोई चेंज उसमें नहीं होगा. आप उसी तरीके से कहीं पे भी कुछ भी राइट करा सकते हो. आपको टेबल ऑफ अ नंबर फाइल में राइट कराना है, ठीक है, आपको कुछ और राइट कराना है, तो जो भी आपको राइट कराना है, आपको सिर्फ फाइल को ओपन करना है ओएफ स्ट्रीम से. ओएफ स्ट्रीम से ओपन करने का मतलब है कि हम फाइल में कंटेंट को राइट कर रहे हैं. ठीक है, सो हम राइट कर रहे हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, उस कंटेंट को एफ आउट की हेल्प से राइट करा देना है. तो वो स्क्रीन पे प्रिंट होने की जगह फाइल में प्रिंट होगा. दैट इज हाउ वी राइट इनटू अ फाइल. ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे कि बाइनरी फाइल्स के ऊपर कैसे काम करते हैं. अगर आपको फाइल ओपन करनी हो एफ स्ट्रीम से तो क्या फर्क पड़ता. एफ स्ट्रीम से अगर हम ओपन करते तो हम एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लेते, फिर ऑब्जेक्ट डॉट ओपन यूज करते हैं. अब सिंस यहाँ पर नहीं पता हमें कि फाइल किस मोड में ओपन हो रही है, तो यहाँ पर आपको मोड भी बताना पड़ता है. सो आई एफ स्ट्रीम का मतलब ही है कि हम रीड कर रहे हैं, ओ एफ स्ट्रीम का मतलब ही है कि हम राइट कर रहे हैं. लेकिन अगर आप एफ स्ट्रीम लेते हो तो उसमें हमने नहीं बताया कि हम रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं. तो वहां पर iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन लिखते हैं, दैट इज इनपुट आउटपुट सिस्टम इन. दैट मीन्स यू वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल. अगर आप iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट लिखोगे, दैट मीन्स यू वांट टू राइट इनटू द फाइल. ठीक है, और अगर आप iOS app लिखोगे, दैट इज पेंड. ठीक है, और अगर दोनों करना चाहते हो आप रीड भी और राइट भी, तो आप इसके बीच में से पाइप और असाइन बना सकते हो और दो मोड ऐसे एक साथ भी दे सकते हो. अब राइट और अपेंड में क्या फर्क है. देखो, रीड तो ठीक है कि फाइल एग्जिस्ट करती होगी, उसमें डेटा होगा, उसमें से हमें रीड करना है तो हम रीड यूज करते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड. राइट में हमेशा आपको एक ब्लैंक न्यू फाइल मिलेगी. इट विल ऑलवेज क्रिएट अ ब्लैंक फाइल जो कि खाली होगी और उसके अंदर मैं कोई भी कंटेंट राइट करा सकती हूँ. ठीक है, दैट इज आउट मोड. राइट मोड. अपेंड मोड में क्या होता है कि अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो कंटेंट है वो उसी फाइल में रहेंगे, वो कंटेंट इरेज नहीं होते हैं. सो द कंटेंट ऑफ द फाइल रिमेन्स इन इट. हम उसके आगे और कंटेंट ऐड कर सकते हैं. हाँ, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो फाइल तो न्यू बन जाएगी, पर अगर एग्जिस्ट करती थी तो जो फाइल में था वो फाइल में रहेगा और जो नया कंटेंट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो अभी के लिए आप इतना ही करोगे फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल्स का. आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आप एक क्वेश्चन ट्राई करोगे टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर इनटू अ फाइल, और एक भरोगे कि एक फाइल में से कॉपी करना है, दूसरी फाइल में राइट कराना है. तो कोई भी दो फाइल्स ले लो, एक फाइल में से रीड करके दूसरी फाइल के अंदर सेम एज इट इज डेटा आपको कॉपी कराना है. सो दिस इज हाउ यू प्रोसेस टेक्स्ट फाइल्स इन C++.